सेक्स एजुकेशन का पढ़ाई आप आज से आप ही से पढ़ेंगे, आपकी विधायक का। जिस तरह से तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये गलत है। उनके भी घर में 7-7 बहन है, उनकी माँ है, उनकी बीवी है। आपने उसी लड़कियों को रात में चलने के लिए पैर दिया था कि चलो रात में भी आप निकल सकते हैं। आज आप रात में क्या दिन में निकलने लायक नहीं छोड़े, ये काम आपने कर दिया। दिमागी दिवालियापन कहेंगे, बुढ़ापा में सठिया जाना कहेंगे। भीष्म पितामह का भी पात्रता खो चुके हैं क्योंकि ये देख नहीं रहे हैं, ये अब ये बोलने लगे हैं। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। वो बयान इस वक्त तक पूरे देश भर में वायरल है। उस बयान का जो उनके पार्टी के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इस बयान का विरोध भी कर रहे हैं। बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी उनका जमकर विरोध किया है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने अपने उस बयान को लेकर सबसे माफ़ी भी मांगी है। चूंकि ये बयान महिलाओं से जुड़ा हुआ था, तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और हम उन महिलाओं से बातचीत कर जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस ज्ञान को, उस बात को, उस बयान को कैसे लोग देखते हैं। सबसे पहले हम चलें इनके पास। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। उम्मीद करता हूं कि अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान कल, जो अब तो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी अब उस पर पलटवार कर दिया है, सुना होगा आपने। कैसे देखते हैं आप उसको, सदन में उस तरीके का बयान, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जब ये वीडियो मैं अपने मोबाइल में पहली बार देखी तो मुझे लगा कि ये मैं क्या देख रही हूँ, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने सेकंड बार देखा, मैंने ये वीडियो 3 बार देखा और फिर मुझे लगा कि ये क्या है। तो बहुत ही हास्यास्पद था और हंसने वाली बात थी, लेकिन ये सब के बावजूद बहुत ये गलत बात है। किसी को हम लोग अपने मुख्यमंत्री को ऐसा बोलते हुए सुनना हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इतना भी विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री जी को नहीं बताना चाहिए। उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इसको सेक्स एजुकेशन कह रहे हैं। बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी कल जब बयान दिया तो उन्होंने इसको सेक्स एजुकेशन कहा। कि आप मानती हैं कि ये सेक्स एजुकेशन? नहीं, ये तो कहीं से भी सेक्स एजुकेशन नहीं है। ऐसे तो बताने का बिल्कुल नहीं है। ये मतलब ये कोई टर्म ही नहीं है। ऐसे लैंग्वेज में आज तक कोई नहीं बताया होगा। ये एक ऐसा बोल सकते हैं, ये एक स्पेशल डेफिनेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। और ये ना कोई कॉलेज में ना स्कूल में कहीं ऐसा कोई सिखाया नहीं जाएगा, ना ही घर में ऐसा कुछ कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से वो बोले हैं, बहुत ही अमर्यादित बात बोले हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने ये बातें जो कही लोगों की जागरूकता के लिए कही। आप एक महिला हैं या फिर आम जो दूसरी महिलाएं हैं, क्या उनकी इस बात को जागरूकता के रूप में लेंगे? नहीं, ऐसा मत जगाइए मुख्यमंत्री जी, हमें नहीं जगना है, हमें सोने दीजिए, अब और मत जगाइए हमें। क्या नाम है आपका? प्रिया राज। प्रिया जी, आपने भी मुख्यमंत्री का वो बात सुना होगा, लड़कियों को वो कोट करके कह रहे थे, आप भी एक लड़की हैं, उनके इस बयान को आप कैसे देखती हैं? नहीं, सबसे पहले जब मैं उनका वीडियो देखी तो विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि विपक्ष वाले ये वीडियो एडिट करके बनाया गया है, हमें लगा इस तरह से। लेकिन 2-3 बार देखी, फिर घर में जब टीवी चल रहा था तो भैया लोग, दीदी लोग साथ में सब देख रहे थे, तो भैया सीधा बोल रहे हैं कि तुम जाओ, बहुत गंदा कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मतलब वहाँ से हमको साइड कर दिए। मतलब आपको टीवी नहीं देखने दिया? बिल्कुल टीवी नहीं देखने दिया और खराब लग रहा था जिस तरह से। तो कोई एडल्ट फिल्म नहीं थी, मुख्यमंत्री का एक बयान था। देखिए, बयान इस तरह से नहीं होता। आप चीजों को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि लड़कियां, महिलाएं आपकी बातों से शर्मिंदगी महसूस करने लगे। जिस तरह से आपने अपनी बातों का चयन किया है विधान परिषद में, ये कहीं सही नहीं है। कि विधान परिषद में ढेर सारी हमारी विधायिका ही बैठी हुई है और उनके सामने में आप जो मन हो रहा है वो बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बिहार और देश का आईना होता है, जिनसे युवा उनसे जुड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं। अगर आप सेक्स एजुकेशन आप शिक्षा दे रहे हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। वहाँ जो पढ़ाइयाँ होती है, बायोलॉजी क्लास होती है, आप वो बंद कर दीजिए और आज से आप ही शुरू कर दीजिए। सेक्स एजुकेशन का पढ़ाई आप आज से आप ही से पढ़ेंगे, आपकी विधायक का, आपसे जुड़े लोग, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे सीखेंगे। मुख्यमंत्री अगर सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई आपको पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे? जिस तरह से वो बताइए, मुख्यमंत्री होते हैं सेक्स एजुकेशन का पढ़ाई पढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है कि वो सेक्स एजुकेशन का पढ़ाई पढ़ाएंगे? कभी आज तक सुने हैं? जिस तरह से हमारा देश, बिहार ही नहीं पूरा देश आज इस बात से शर्मिंदा है। मीम्स चल रहा है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का मीम्स चल रहा है कि जिस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के घर में बेटी होती या उनकी पत्नी होती
तो इस तरह की बात का चयन वो विधान परिषद में नहीं करते। अब समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी का दिमागी हालत सही नहीं है, उनको बोलिए 10 दिन का छुट्टी ले लेने के बैंकॉक चले जाने के लिए, ठीक है। आपने उनको ये दिमागी हालत की बात कर, लेकिन तेजस्वी यादव कल उन्होंने जब तेजस्वी यादव की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उनके भी घर में 7 बहन है, उनकी माँ है, उनकी बीवी है। अगर इस तरह की वो बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार उनको सोचना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि हमारे पीछे हमारी बहन है, हमारी माँ है। इस तरह की बात को हम समर्थन नहीं करना चाहिए उनको, जिस तरह से वो किए हैं। तो यहाँ लोभ है, तलवे चटने वाली बातें हैं। सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभ में तो चीरहरण कर देता है और हमेशा से महिलाओं की इज्जत पे उंगली उठा है। और आप माफी मांग लीजिएगा, कुछ भी बोल के आप माफी मांग लीजिएगा और हमेशा से महिला आपको माफ करती आएगी। बता दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे जो मैंने इनसे भी पूछा था, क्या उनके इस बयान से लड़कियां या महिलाएं जागरूक होंगी? किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, हमको बता दीजिए ना। पहले आप अपने घर में जागरूक कर लीजिए, पहले आप अपने घर में जागरूक कर लीजिए। हमें इस तरह से नहीं जागरूक होना है कि हम अपने परिवार के सामने हम बैठ ना सके। हम अपने परिवार और मोहल्ले के सामने बैठ, हम यूनिवर्सिटी अभी चले जाएंगे तो वहाँ लड़का लड़कियाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की ही शर्मिंदगी महसूस कर रही है, युवा वर्ग भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं। आपके भी घर में माँ बहन होगी, आप अपने घर में इस तरह का वीडियो चला के देखेंगे टीवी? बताइए, टीवी चल रहा होगा, आपकी बहन भाग जाएगी, आपकी माँ भाग जाएगी, कहेगी नहीं नहीं नहीं, एक साथ बेटा के साथ हम कैसे इस तरह का सीन देखें। एकदम अजीब लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कैसे, आपको डिफाइन करना था तो अलग तरीका से आप डिफाइन कर सकते थे चीजों को। आप इस तरह से एकदम से घूस के बता रहे हैं जैसे अनपढ़ गवार की तरह। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखे हैं आप, और इस तरह अनपढ़ गवार की तरह आप डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, तो लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और इस चीज से आहत है। और अब बहुत सारे चीज बोल लीजिएगा और माफी मांग लीजिएगा तो बात वापस नहीं हो जाती। फिर हम आपके पास आएंगे। मैम, आप कैसे देखती हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान? जागरूकता का नाम दे रहे थे वो, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है। देखिए, जागरूकता तो कहीं से नहीं है। एक जागरूक जो महिलाएं थी उनके ऊपर ये टिप्पणी है, इसको जागरूकता कभी नहीं कहेंगे। और आप कहेंगे कि ये उनको एजुकेट कर रहे जो भी सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो किनको एजुकेट किए? लफुआ टपोरी को किए। और आपको पता है पूरे देश में जो महिलाओं का उन्होंने चीरहरण किया, अब क्या होगा? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ के लड़कियों पे जो टिप्पणी करते, बिना टिप्पणी के वो अब लड़कियों को, लेडीज को तंग कर लेंगे। फोन ऑन करेंगे और वो स्टार्ट करके खुद ही देखेंगे, बगल वाली लड़की या लेडीज असहज हो जाएंगी, ये करेंगे वो। ये उन्होंने कर दिया। मतलब वो जाने बयान, मुख्यमंत्री का जो बयान है, अब लोग लड़कियों को परेशान कर बहुत ज्यादा हो गया। ये पता है कॉलेजेस में जब लड़कियां निकलेंगी तो पीछे से टिप्पणी करेगा, 2 लड़के आपस में बात करेंगे उनके टिप्पणी की, और आगे जो लड़कियां जाएंगी वो शर्म से नीचे दिखेंगी, वो ऊपर उठ नहीं पाएंगी। यही नीतीश बाबू जी कितना बड़ा काम किए थे आप, वो भूल नहीं सकते। आपने जो अपनी अवस्था खत्म होते होते उसको खत्म कर दिया। आपने उसी लड़कियों को रात में चलने के लिए पैर दिया था कि चलो रात में भी आप निकल सकते हैं। आज आप रात में क्या दिन में निकलने लायक नहीं छोड़े, ये काम आपने कर दिया। आपने इतनी एक लाइन से पूरी महिलाओं को असहज कर दिया। आज हम बैठ सकते हैं, ऑटो पे आएंगे, बगल में वो स्टार्ट कर देंगे, अपने में बात करेगा, लेकिन हम असहज होंगे। तो आप तो महिलाओं के साथ किए, कहते हैं ना कि दोनों के लिए किए, दोनों की बात किए, असहज तो आपने महिलाओं को कर दिया। लड़के को फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। बिहारियों के नाम पे एक गाली बढ़ा दी। पूरे देश में बिहारियों को ऐसे ही लोग गंदे तरीके से देखते हैं कि इन लोग की भाषा गलत है, इन लोग का तरीका गलत है। आपने वो रवैया को बदल दिया। अब लोग जो उनके प्रति, बिहारियों के प्रति, जो हम लोग तो टॉपर तो जितने भी बिहारी ही होते हैं, लेकिन गालियों में तो हमारे ही बारे में बोला जाता है। अब एक और हो जाएगा कि देखो बिहारी लोग कैसे बात करते, जब मुख्यमंत्री करता है हर व्यक्ति करता होगा। तो पास फिर आएंगे। मैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान अब तो वायरल है, आपसे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, कैसे देखती हैं आप उसको? क्या वो जगह सही था या उनकी बात गलत थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस धरती का कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति उनको सही, अब चाटुकारिता में उनके पार्टी के लोग मरता का न करता, सबको अपनी कुर्सी बचानी है तो जिसको जो मन कर रहा है समर्थन करने वाले जो लोग हैं नीतीश जी के इस वक्तव्य पे, ये मान के चलिए कि वो बहू बेटियों की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। जैसे होता है ना 100% में 10% लोग जो है वो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं,
तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं ये वही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, दिमागी दिवालियापन कहेंगे, बुढ़ापा में सठिया जाना कहेंगे, या कहेंगे कि अब आपसे कुर्सी नहीं। अब बताइए, अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि में गए, फूल उठाए, डालना था फोटो पे डाल दिया अशोक चौधरी पे, तो ये क्या है बताइए? ये सब गलत बात है। तो हमने रात को 12 बजे माफी मांगने की अपील की ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी। महिला विकास मंच ने पूरे देश से माफी मांगे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सिर नीचा हो गया, सब लोग अपनी मतलब, आप भैया कपड़े के पीछे आप नंगे हो तो रोड पे नंगा चलोगे क्या? नहीं ना चलोगे। तो इन्होंने वही काम किया है कि नहीं कल से सब रोड पे नंगे चलिए आप लोग। हमने तो पूरी, अरे कौन नहीं जानता यार कंजुगल रिलेशन। इन्हें अपनी बात को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए था कि आज की पीढ़ी जो है जागरूक हो गई है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, युवा पीढ़ी को पता है फैमिली प्लानिंग पॉलिसी क्या होती है, और अपने कंजुगल रिलेशन वो प्लानिंग के तहत बनाते हैं। वही बात है, इनको प्रैक्टिकली में पूरा बायोलॉजी, जूलॉजी, ऊपर से जो मेढक और चेड़ा हम लोग चिढ़ते थे जूलॉजी में, इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया। भगवान भी कहता है जब दो प्रेमी प्रेमिका संभोग कर रहे होते उस वक्त भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लेते, और इन्होंने क्या किया? इंसान होके सबका चीरहरण कर दिया। रिलेशंस का पवित्र रिलेशन माना जाता है पति पत्नी का, उसका भी चीर। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ये आपके लिए भी था। वो जो डालने और निकालने की बात कर रहे हैं वो पुरुषों के लिए भी कर रहे हैं, सिर्फ महिला के लिए थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ गए युवा पुरुष लोग? जाइए आवाज उठाइए कि आपने कैसे हमारे प्राइवेट चीजों पे इतना बड़ा अटैक कर दिया। अब नहीं जा रही पुरुष की इज्जत, सिर्फ महिला की गई। महिला तो सॉफ्ट टारगेट है भैया, एनी टाइम महिला सॉफ्ट टारगेट है। उसका चीर हरण कर दो, उसको 4 गाली बक दो, ये बक दो, कुछ होने जाने को। आज भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही प्रताड़ित क्यों ना हो। जब घर का गार्जियन ही इस तरह की बात बोलेगा, वहाँ बेटियां कहाँ सुरक्षित फिर? मैम आप कैसे देखती हैं इसको? जिस तरीके से बयान आया, काफी आलोचनाएं हो रही है, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगा है, लेकिन ये कितना हद तक सही था? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज वो बिहार में ये साबित कर चुके कि हम लोग इसको कलयुग बोलते हैं। कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, और उसको इन्होंने इतना रफ्तार में अपने शब्दों के द्वारा भटजुग का जो रूप दिखा दिए हैं। अब हमको नहीं लगता है कि इनके बाद कोई ऐसा सीएम बिहार में आने वाले हैं जो इससे भी ज़्यादा गंदा कोई शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। हमको लगता है कि वो शब्दों की जो सारी सीमाएं पार कर देनी होती है, इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। हमारी मैम लगातार बोलते हैं कि वो बिहार के वो क्या भीष्म पितामह हैं, तो सही बात है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह में सारा बल था, सारा प्रकर्म था, फिर भी उन्होंने चीरहरण होते हुए देखा। तो आज के डेट में मैं ये कहूँगी कि ये भीष्म पितामह का भी पात्रता खो चुके हैं, क्योंकि ये देख नहीं रहे हैं, ये अब ये बोलने लगे हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि अब इनको दुर्योधन दुशासन का भी क्या उपाधि दे, उनसे भी गिरे हुए ये स्तर पे आ चुके हैं, जो सिर्फ एक नीतीश कुमार का नाम ही इन शब्दों में आएगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जोया शेख है। जोया मैम, कैसे देखती है आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आया? इन लोगों ने तो उनकी बातों को अपनी नजरिए से बताया है, आप कैसे देखती हैं? मैं तो इतना ही बोलूंगी कि नीतीश कुमार जी, आप जो एजुकेशन दे रहे हैं हमें, कैसे हम लोग को जीवन में जनसंख्या नियंत्रण करना है, ये आपके द्वारा हम लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, क्योंकि हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है या फिर कैसे क्या करना है। आपके ऐसे बोलने से तो जो लोफर लफंगे लड़के होंगे उनको तो और ज़्यादा ये मिल गया कि वो रोड चलते अब हम लोग को छेड़ेंगे। ऐसे तो कम नहीं छेड़ते थे, अब आपके बोलने से कहेंगे। अब तो बिहार का जब मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहा है तो हम लोग बोल दिए तो क्या हो गया? वो लड़का तो अब ऐसे बोल के छेड़ेगा। और पहली बात, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उस राज्य में से बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे वो हमारे बहुत फेवरेट थे। उनके द्वारा ही आज बोलिए तो साइकिल मिलना, पढ़ाने के लिए मतलब कि छूट मिलना, घर में बहुत सारा मिला था। लेकिन इनकी इस गलती की वजह से लोग हमें रोड चलते अब छेड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो लोफर लफंगे को इतना छूट देने वाली भाषण को ना बोले। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक आप सुने होंगे कि सर पे चढ़ाकर
और गिरा देना, इन्होंने वही काम किया है। सबसे पहले ये महिलाओं को सर पे चढ़ाए और उसके बाद अपने पैरों तले ये महिलाओं के सम्मान को कुचल दिए। और सबसे बड़ी चीज विधानसभा की जो महिलाएं अगर चुप रह गई, वो नहीं बोलेगी, तो हम तो आम जनता है, मेरा बात तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप वहां बैठी भी थी तो आपको पहले बोलना चाहिए कि किस महिला के प्रति आपको क्या बोलना है। ऐसे आज पूरे देश में महिलाओं की बदनामी हो रही है। मेरा सबसे ज्यादा सवाल तो उन महिलाओं से है जो विधानसभा में भी बैठी हुई थी। एक सवाल, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये महिलाओं का ही बात नहीं है, आने वाले जनरेशन के लिए सबसे बड़ा दाग है। एक सवाल मेरा आप सभी से रहेगा कि क्या आजकल के यंगस्टर्स को मुख्यमंत्री जी के सेक्स ज्ञान की जरूरत है? नहीं, आजकल के मतलब युवाओं को नीतीश कुमार की सेक्स ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार के कुछ ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग भी मतलब पढ़ लो के इतना एजुकेशन कर ले चुके हैं कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण करना है, कितना रखना है, हम लोग को पता है। हमारे दो वाला जो है वो बहुत अच्छा है। चलिए, तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं थी, कुछ लड़कियां थी जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के इस ज्ञान की जरूरत हमें नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने सदन में कहा है वो उसका विरोध करती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।